नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। राज्य गठन के लिए कई लोगों ने शहादत दी थी। वर्षों बीत गए, लेकिन आज भी सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार हो पाए हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना के समय नाम रखा गया था उत्तरांचल। जनप्रतिनिधियों के लिए पिकनिक स्पॉट था पहाड़ नहीं चढ़ पाती थी सरकार की योजनाएं। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय उसे उत्तरांचल नाम दिया गया था। दरअसल जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था तो उस समय विकास की योजनाएं पहाड़ नहीं चढ़ पाती थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा मंत्रियों, विधायकों, नेताओं और अफसरों के लिए पिकनिक स्पॉट की तरह था। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कृषि और रोजगार यहाँ के लिए दूर की कौड़ी थी। ये राज्य हमें पता है हमने कैसे झेला, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, श्रीअंतर टापू का हो, ये खटीमा हो, जहाँ भी हो, लेकिन हम तो गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। हमने झेला इसको। हमारा राज्य मिला, हमने मांगा, हमें मिला, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन हम अभी यही चाहते हैं हमारी जो भी सरकार बने, हमारा बच्चों का भविष्य देखे। आजादी के पहले से अलग राज्य की थी मांग। पहली बार 1938 में अलग राज्य बनाने की मांग। 90 का दशक, आंदोलन का निर्णायक समय। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि अलग राज्य की मांग आजादी से पहले से चली आ रही थी। हिमालय के इस पहाड़ी हिस्से को राज्य बनाने की मांग पहली बार 5 से 6 मई 1938 के बीच श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष सत्र में उठाई गई थी। आजादी के बाद भी अलग राज्य बनाने की मांग जिंदा रही। हालांकि इसने उतना जोर नहीं पकड़ा, लेकिन 90 का दशक उत्तराखंड राज्य आंदोलन का निर्णायक समय था। 1994 में राज्य की मांग बन रहा था जन आंदोलन। हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों की थी सहभागिता। पुलिसिया दमन में 42 से ज्यादा लोगों की शहादत। 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य का सपना साकार। राज्य आंदोलनकारी बताते हैं कि 1994 में तो अलग राज्य की मांग जन आंदोलन बन गया था। आंदोलन इतना विस्तृत हो गया था कि इसमें राज्य के हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों की सहभागिता थी। अलग अलग जगहों पर अलग राज्य के आंदोलन में पुलिसिया दमन में 42 लोगों की शहादत दी थी। अगर इसे भारत के आजादी के आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिरकार 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य का सपना पूरा हो गया। आंदोलनकारी जितने यहाँ पे इकट्ठे हुए, जब हमें कुछ नहीं मिला कि राज्य बन गया, हमारे बच्चों का आज तक कोई नौकरी, कोई कुछ नहीं मिला। फिर हमने 15-16 साल, मेरा एक लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ, मैं अंदर पड़ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि हमारा राज्य बना, हमें जाना चाहिए। आए, हमने खुद संघर्ष किया, हम इस पेड़ में चढ़े रहे 36 घंटे, तब हमें जो ये थोड़ा सा ये मान दे जो मिला 3100 रुपये का। हरीश रावत जी के हमने बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे किया। हम अपने आप आत्मदाह के लिए तैयार हुए, ये पेड़ में चढ़े रहे, तब हमें 3100 का लाभ ये हरीश रावत जी ने दिया। उसके बाद सरकारें आती हैं जाती हैं, वो तो उनका अपना नियम है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर हमने दोबारा फिर संघर्ष किया, तो फिर ये मुख्यमंत्री झामी जी ने हमें ये 1400 उसमें बढ़ाई। चलो, हमारे आदमी तो नौकरी वाले हैं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता 4500 में, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए तो 4500 बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें भी हमने इतना संघर्ष किया, हमारे बच्चों ने, हमारे बहनों ने। मुलायम सिंह यादव थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदर्शनकारी राज्य आंदोलनकारियों पर अत्याचार। 8 पहाड़ी जिलों में 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। 1994 में जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था तो उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। पुलिस ने तब राज्य आंदोलनकारियों पर खूब अत्याचार किए थे। यूपी सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में जमा रिपोर्टों के मुताबिक 18 अगस्त 1994 से लेकर 9 दिसंबर 1994 तक 8 पहाड़ी जिलों में 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तब उत्तराखंड राज्य आंदोलन कितने चरम पर था और पुलिस का दमन कितना क्रूर था। कई लोगों की शहादत पर राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन आज भी उत्तराखंड वासियों के मन में यह सवाल तो उठता ही है कि जिस मकसद के साथ अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी, क्या वो पूरा हो पाया है? इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं की राजनीति होती है और राज्य आंदोलनकारी आज भी सवाल उठाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन इसके लिए कई लोगों ने शहादत दी है। राज्य आंदोलनकारी बताते हैं कि उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार में पुलिस आंदोलनकारियों पर पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया था बल्कि गोलियां भी चलाई थी, जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। बावजूद लोग डटे रहे थे। खटीमा गोलीकांड को याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। एक सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड, आंदोलनकारियों पर बरसी थी गोलियां। 1 सितंबर 1994 को अलग राज्य की मांग को लेकर खटीमा में आंदोलन हुआ था। इस घटना में कई लोग शहीद हुए थे। इस दिन खटीमा की जनता पर तत्कालीन यूपी की सपा सरकार ने गोलियां बरसा दी थी। हर तरफ चीख पुकार थी। जिसको जहां जगह मिली वह उस तरफ को भाग रहा था। पुरानी तहसील परिसर, जिसमें आज शहीद आंदोलनकारियों की याद में शहीद स्मारक बना है, उस जगह पर सबसे अधिक शहादत हुई थी। 2 आंदोलनकारी सितारगंज रोड पर शहीद हुए थे। घायलों की संख्या सैकड़ों में थी। देखिए, 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड, जिसमें शहादत हुई 6 लोगों की, 6 लगभग 7 लोगों की शहादत उस दिन हुई। और खटीमा के अंदर पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में आम जनमानस अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर उद्वेलित था। 30 अगस्त को रामनगर में हुआ था छात्र सम्मेलन। 29 की रात को ही छात्र नेताओं को घर से उठाया। 11 छात्र नेताओं को पुलिस ने भेज दिया था जेल। कहा जाता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत ओबीसी आरक्षण के विरोध से हुई। विरोध में छात्रों का आंदोलन चरम पर था, जो धीरे धीरे बदलकर राज्य आंदोलन में तब्दील हो गया। राज्य आंदोलनकारी बताते हैं कि 30 अगस्त को रामनगर में पूरे कुमाऊं के छात्र नेताओं का सम्मेलन होना था। उसमें आरक्षण के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अगली रणनीति तय होनी थी। 29 की रात को ही उन सबको घरों से उठा लिया गया। उनके साथ 11 छात्र नेता पुलिस ने हिरासत में लिए और फतेहगढ़ जेल भेज दिए गए। मुलायम सिंह जी का शासन चल रहा था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, और इस आंदोलन को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए भीड़ पर गोलियां बरसा दी गई। 6-7 लोग हमारे वहाँ शहीद हो गए। वहीं 2 तारीख को मसूरी गोलीकांड हो गया। छात्र नेताओं की गिरफ्तारी से भड़क गए थे लोग। 30 अगस्त को खटीमा में 32 छात्रों की गिरफ्तारी। विरोध में 1 सितंबर को हजारों लोग हुए एकत्रित। 29 की रात को खटीमा समेत पूरे कुमाऊं के छात्रों की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही 30 अगस्त को लोगों को हुई, छात्र भड़क गए। पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर उतर आए। 30 अगस्त को खटीमा से 32 छात्रों को गिरफ्तार कर उरई और जालौन के जेलों में भेज दिया गया। विरोध में छात्र अभिभावक संघर्ष समिति 1 सितंबर को सड़कों पर उतर आई। 1 सितंबर 1994 को टनकपुर, बनबसा, चकरपुर, झनकट से हजारों की संख्या में रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। भीड़ पर सपा सरकार की पुलिस ने चलाई गोलियां। पुलिस ने 1.5 घंटे तक 60 राउंड चलाई थी गोलियां। पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारी हुए थे शहीद। राज्य आंदोलनकारी बताते हैं कि 10:30 होते होते 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां जमा हो चुकी थी। भीड़ में महिलाएं, पुरुष, युवा और पूर्व सैनिक थे। जुलूस सितारगंज रोड की ओर बढ़ा और लौटकर कोतवाली की आगे से निकला। इस बीच पुलिस ने बिना चेतावनी लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने 1.5 घंटे तक 60 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। 10,000 से ज्यादा आंदोलनकारी हुए थे एकत्रित। 635 से ज्यादा आंदोलनकारी किए गए चिन्हित। अब तक खटीमा को अलग जनपद बनाने की मांग। खटीमा में जहां 12,000 आंदोलनकारी 1 सितंबर गोलीकांड में शामिल हुए थे, उनमें से केवल 635 लोगों का ही चिन्हीकरण हुआ। आज भी कई लोग चिन्हीकरण के लिए इधर से उधर भटकते देखे जाते हैं। राज्य गठन के बाद खटीमा के लोग जिले की मांग कर रहे हैं, जिसमें खटीमा, टनकपुर, सितारगंज तहसील को मिलाकर खटीमा जनपद की मांग चल रही है। खटीमा और टनकपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि टनकपुर के व्यक्ति को जनपद मुख्यालय जाने के लिए जहां 70 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है, वहीं बग्घा 54 के व्यक्ति को तहसील मुख्यालय आने के लिए ही 40 किलोमीटर यूपी होकर आना होता है।
नेपाल सीमा से लगी तीनों तहसीलों को मिलाकर जिला बनाने की मांग आंदोलनकारी भी करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस ने राज्य आंदोलनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें 7 लोग शहीद हो गए थे। जाहिर है खबर जैसे ही प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पहुंची, लोग और भी ज्यादा उग्र हो गए। 2 सितंबर 1994 को उग्र लोगों ने पहाड़ों की रानी मसूरी में प्रदर्शन किया, लेकिन यहां भी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तारीख 2 सितंबर, साल 1994, दिन शुक्रवार, लोकेशन मसूरी, उत्तराखंड। दो सितंबर का दिन आज भी मसूरी वासियों की धड़कनें तेज कर देता है। साल 1994 में इसी दिन पीएसी और पुलिस ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे मसूरी के आंदोलनकारियों पर गोली बरसा दी थी। इस गोलीकांड में मसूरी के 6 आंदोलनकारी बलिदान हो गए और दर्जनों घायल हो गए। वहीं एक पुलिस उपाधीक्षक की भी मौत हो गई थी। 2 तारीख को मसूरी गोलीकांड हो गया, खटीमा के बाद तुरंत मसूरी गोलीकांड हो गया। तो 2 सितंबर को भी मसूरी में 7 लोग शहीद हुए। एक डिप्टी एसपी उमाकांत त्रिपाठी जी भी वहाँ शहीद हुए। यद्यपि सरकारें उनको शहीद नहीं मानती हैं, लेकिन हम आंदोलनकारी मसूरी की जनता और उत्तराखंड की जनता उनको शहीद ही मानती। तो ये जो 1 खटीमा 2 मसूरी 1994 की घटना है, इसने उत्तराखंड के जनमानस को राज्य निर्माण की मांग को लेकर और ज़्यादा उद्वेलित किया, और ज़्यादा संकल्पमय किया, और ज़्यादा प्रतिबद्ध किया। और इसके बाद तो ये कहिए कि इन कांडों से उद्वेलित नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, हमारा पूर्व सैनिक हो, महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, तमाम सभी जनमानस जो है वो और प्रतिबद्ध हो गया और आंदोलन को और धार तेज हो गई इसके बाद। दरअसल 1 सितंबर 1994 को उधमसिंह नगर के खटीमा में गोलीकांड हुआ था। इसके बाद रात में ही मसूरी थानाध्यक्ष को बदल दिया गया था। यहाँ झूलाघर स्थित संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय के चारों ओर पीएससी और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। मसूरी के झूलाघर के पास संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय में आंदोलनकारी 1 सितंबर को उधमसिंह नगर खटीमा में हुए गोलीकांड के विरोध में क्रमिक अनशन कर रहे थे। इसी दौरान पीएससी और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना चेतावनी गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब जब इतना क्रश किया, खटीमा और मसूरी मिला के 6 और 6 12-13 शहादतें हो गई। सैकड़ों लोग जो हैं गोली कांडों में घायल भी हुए, जो अस्पतालों में नहीं गए। किसी के छर्रा लग गया, किसी के गोली रगड़ के निकल गई, तो उन्होंने कहीं प्राइवेट इलाज करा लिया या छुप के इलाज करा लिया। वो तो ऑन रोल आया ही नहीं, ऑन पेपर आया ही नहीं। और हज़ारों लोग लाठीचार्ज में इस बीच इन दोनों दिन घायल भी हुए। उसके बाद ये तय किया गया कि सेंटर और स्टेट जो है वो उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है। उल्टा राज्य सरकार हमको क्रश कर रही है, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है, और तोड़ने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी हैं कि लाठीचार्ज नहीं, रबर बुलेट्स नहीं, सीधे गन पॉइंट पे फायरिंग शुरू करवा दी। तो ये तय किया गया कि अब एक बहुत बड़ी महारैली, विशाल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 अक्टूबर 1994 को हम लोग करेंगे। आंदोलनकारियों को किया गया था गिरफ्तार। 1 सितंबर को कई आंदोलनकारी हुए अरेस्ट। आंदोलनकारियों को भेजा गया सेंट्रल जेल। बात सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं रही। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। क्रमिक अनशन पर बैठी 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने 1 सितंबर की शाम को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अन्य गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ में पुलिस लाइन देहरादून भेजा गया। वहां से उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वर्षों तक कई आंदोलनकारियों को सीबीआई के मुकदमे झेलने पड़े थे। उस टाइम बहुत बेकार माहौल था, उसमें ऐसा माहौल होना नहीं चाहिए था। आंदोलनकारी थे, उनको हक है मतलब जुलूस निकालने का, भाई वो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो इनको ये तो हक मिलता है ना उनको। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई अपना जुलूस निकाल रहा है तो आप उस पर गोली चलाएंगे या ऐसा कुछ कराएंगे। ये चीज़ें तो गलती हो रही है ना, उसमें यह नहीं होना चाहिए था मतलब ना। पहले तो मतलब यूपी का ही हिस्सा था मेरे ख्याल से उस टाइम पे, उसके बाद हुआ इतना टाइम के बाद लड़ाई हुई, ये हुई वो, उसके बाद ही तो उत्तरांचल बना है।
नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं बन पाया है जैसे वो सोचा था उन्होंने, क्योंकि चक्कर क्या हो गया कि पूंजीवादी हावी हो गए हैं। देहरादून जैसी जगह पे जहाँ लोगों के अपने घर हो जा रहे हैं, वहाँ 2-3 करोड़ रुपए में 2 BHK फ्लैट मिल रहा है। तो आप ये बताइए ना, कोई लॉजिक थोड़ी है इस बात का। आप हिमाचल चले जाइए, हिमाचल में देखिए दूर दूर है, अपना शहर है, अपना उनका कल्चर है। हर 60 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो रही है, हर 60 क्योंकि उन्होंने बाहर वालों को बसने नहीं दिया। अब बाहर देहरादून में क्या हुआ, देहरादून वालों ने, दिल्ली वालों ने कब्जा कर लिया है। अब चाहे आप कुछ भी कराते, 24 साल में उन्होंने खरीद ली है, अब आप कुछ भी कराते रहेंगे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेंगे। ये राज्य हमें पता है हमने कैसे झेला, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, श्रीयंत्र टापू का हो, ये खटीमा हो, जहाँ भी हो, लेकिन हम तो गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। हमने झेला इसको, हमारा राज्य मिला, हमने मांगा, हमें मिला, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन हम अभी यही चाहते हैं हमारी जो भी सरकार बने, हमारा बच्चों का भविष्य देखे और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बच्चों को प्रेरणा मिले, और जो शहीद हो गए हैं उनके लिए हम बार बार नमन कर सकते हैं। और जैसे अब देश की रक्षा करने वाले फौजी हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो जो शहीद हो गया उसने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करे। वर्षों बाद भी आज तक उठते हैं सवाल, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड कब? पहाड़ों से पलायन आज भी है जारी। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा हैं। भले ही हमें अलग राज्य मिल गया हो, लेकिन शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। हर साल 2 सितंबर को सभी पार्टी के नेता और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि मसूरी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जिन सपनों का उत्तराखंड शहीदों और आंदोलनकारियों ने देखा था, वह उत्तराखंड नहीं बन पाया। पहाड़ों से पलायन जारी है, गांव-गांव खाली हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 1 सितंबर को खटीमा और 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड के बाद प्रदेशवासियों ने इतना आक्रोश बढ़ गया था कि सभी ने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। देहरादून से 2 अक्टूबर 1994 को सड़कों सैकड़ों लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन किसी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि रास्ते में क्या होने वाला है। यूपी के रामपुर तिराया पर आंदोलनकारियों को रोक दिया गया। यहाँ भी पुलिस ने अचानक से गोलियां चला दी। इसी घटना के बाद केंद्र और राज्य सरकार को झुकना भी पड़ा था। दिल्ली के लिए आंदोलनकारियों ने किया कूच। देहरादून से भीड़ दिल्ली के लिए हुई रवाना। मत पहाड़ू बट निस गंगाड़ू बट स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बट मन ठेकेदार धार धारू बट हितने लग्या छिन हितने लग्या छन बैठना को लगनी बाटा भरिया छन सड़क्यों में जगनी सीधा कख जाना भेज कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में दीदी कख जाना छा तुम लोग। पहाड़ों में लंबे समय से उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। लोग उत्तर प्रदेश से अलग एक नए राज्य की मांग कर रहे थे। इसके लिए लोग वर्तमान उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनों में भाग ले रहे थे। 2 अक्टूबर 1994 को सैकड़ों आंदोलनकारी देहरादून से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, जिससे वे अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रख सके। मैं प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूं। भले ही मुझको सीबीआई या पुलिस ने गवाह नहीं बनाया, लेकिन मैं गवाह भी हूं। मेरे सामने की देखी हुई घटनाएं हैं। 2 अक्टूबर दिल्ली महारैली के लिए उत्तराखंड के और उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं, जो देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं, इतना उत्साह, समर्पण, जुनून, कमिटमेंट था कि उमंग थी कि हमने दिल्ली में रैली के लिए जाना है और अलग उत्तराखंड की मांग को मनवा के आना है। देहरादून से हम लोग 1 अक्टूबर की रात को लगभग 8 बजे करीबन चले होंगे। जो दर्शन लाल चौक है घंटाघर के पास, वहाँ पंचायती मंदिर है। सैकड़ों की तादाद में बसें, छोटी कारें, छोटे टेम्पू क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए थे। और हमारी माताएं बहनें, जैसे कि जब हम युद्ध करने के लिए जाते हैं ना दुश्मन देश से, तो तिलक करके और तलवार भेंट करके जो है और आरती उतार के हमारे को जो है वहाँ के लिए भेजती हैं। उसी तरीके से दिल्ली महारैली के लिए भी हमारी माताएं, हमारी बहनें तिलक करके ईश्वर को साक्षी मानकर
हमको जो है आरती उतार के उन्होंने दिल्ली के लिए रवाना किया। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ रामपुर तिराहा गोलीकांड। पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारी हुए शहीद। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार। रामपुर तिराहा पर क्या हुआ था? देहरादून से दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों की गाड़ी जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रामपुर तिराहे पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद जो हुआ वो पूरे भारत और राज्य आंदोलन के इतिहास में एक गहरे घाव के रूप में दर्ज हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अचानक गोलियां चला दी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, महिला आंदोलनकारियों के साथ कुछ पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न किए। इस घटना के बाद उत्तराखंड में भारी आक्रोश फैल गया। लगभग 5:30 बजे पहुंचे होंगे, तो जिन गाड़ियों में हम थे, हम आगे तक गए जहां बैरिकेड लगा हुआ था। तो हमने 1.5-2 किलोमीटर पर ये देखा कि जो हमारे उत्तराखंड की बसें महिलाएं, पुरुषों और आंदोलनकारियों को ले गई थी, वो सारी गाड़ियां टूटी हुई थी, उनके शीशे टूटे हुए थे, सड़क पर कांच ही कांच बिखरा पड़ा हुआ था। और सुबह 2 अक्टूबर को हल्का सा मध्यम कोहरा था, लेकिन एक भी आदमी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। हमको इक्का दुक्का लोग सड़क पर ऐसे दिखे जो बदहवास अवस्था में थे, और जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश में आदमी भटकता है, वैसे ही लोग वहाँ भटक रहे थे। जो आंदोलन हुआ वो तो सही हुआ, आंदोलन तो होना ही चाहिए, डेमोक्रेसी है। पर जिस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई वो तो बहुत ही गलत था ना। किसी भी डेमोक्रेसी में ये होता ही नहीं है कि ये तो आप दबाने वाली बात, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया है कि जैसे चाइना या उसकी तरह आप तुम दबा रहे हो आंदोलन को। अगर वो जा रही थी ना बसें, आप रात को रोक रहे हो, उनमें महिलाओं के साथ रेप कर रहे हो, तो ये तो कोई वही नहीं है ना। सभ्य समाज की कहाँ वो परिभाषा रह गई इसमें ना। अगर आप रात को, वो भी यूपी के मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, तो जो हुआ बहुत गलत हुआ, मतलब ना ये तो होना ही नहीं चाहिए था। डेमोक्रेसी जगह में तो बिल्कुल भी इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। राज्य गठन में 2 अक्टूबर 1994 की घटना अहम। गोलीकांड से राजनीतिक माहौल हुआ प्रभावित। मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने की थी बर्बरता। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में 2 अक्टूबर 1994 की मुजफ्फरनगर तिराहा कांड जैसी भयावह घटना ने खास भूमिका निभाई। इस घटना को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। हालांकि यह कैसी दुखद और भयावह अध्याय है जिसने उत्तराखंड आंदोलन को और तेज कर दिया। आंदोलनकारियों को हुई इस निर्मम कार्रवाई ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया। इस घटना के बाद उत्तराखंड राज्य के गठन की प्रक्रिया और तेज हो गई। यह घटना उत्तराखंड के संघर्षशील आंदोलनकारियों की कुर्बानी और साहस की प्रतीक बन गई। थोड़ी देर में हमको जो है फायरिंग की आवाज़ सुनने को मिली। मालूम ये चला कि उन्होंने, पुलिस ने आंदोलनकारियों को, और 1 बजे या 2 बजे के दरमियान उनके साथ बदतमीजी हुई, दुर्व्यवहार हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और कृत्य भी किए गए। हमको पहले हम इसको मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन यह बात शाम होते होते, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे की घटना बता रहा हूँ आपको कि 9 बजे हम स्टेडियम में गिरफ्तार हो गए थे। शाम होते होते ये बातें पुष्ट होने लगी कि हाँ ऐसा हुआ है। यह सब होते होते जब 12 बज गए तो दबाव बना पुलिस के ऊपर, भारी दबाव बना, और हमको, जितने लोग अरेस्ट थे, हमको जो है उस स्टेडियम से छोड़ दिया गया। हम मौके पे जहाँ धरना चल रहा था वहाँ आ गए। ये तय हुआ कि अब दिल्ली में तो रैली हो रही है और हम लोग 1 बजे यहाँ से वापस अब देहरादून की तरफ जाएंगे, क्योंकि सरकार तो जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। गोलीकांड की स्मृति में बनाए गए कई स्मारक। संघर्ष, बलिदान को नहीं भूलेंगे उत्तराखंड वासी। हर एक साल शहीदों को दी जाती है श्रद्धांजलि। रामपुर तिराहा कांड ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग को एक नई दिशा दी और एक अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन संभव हुआ। यह घटना उत्तराखंड के संघर्ष और साहस की गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके अधिकारों और स्वाभिमान के लिए लड़ने की प्रेरणा देती रहेंगी। भयावह अध्याय के बाद उत्तराखंड के गांव और शहरों में इस कांड की स्मृति में कई स्मारक बनाए गए, जो इस बात का प्रतीक है कि उत्तराखंड के लोग अपने संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।